मेरा नाम डॉक्टर विनोद कुमार है। मैं रांची झारखंड से हूँ। सबसे पहले तो मैं टेक्नो लाइट ब्रदर्स को, दोनों भाइयों को नमस्कार करता हूँ कि आप लोगों ने इतना बढ़िया प्रोग्राम रखा और ट्रेनिंग दिया। मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मुझे छुट्टी नहीं मिलती। बहुत मुश्किल से मैं छुट्टी लेकर आया हूँ और मुझे कहीं ना कहीं मैं आपके यूट्यूब चैनल पे आपका जो प्रोग्राम आता है उसको मैं देख रहा था कुछ दिनों से। तो मुझे लग रहा था कि एक बार जाना चाहिए आपके पास और ट्रेनिंग लेना चाहिए, क्योंकि अगर किसी बिजनेस को करने से पहले, बिजनेस तो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, 2-3 बिजनेस ऑलरेडी जॉब के साथ साथ भी है, लेकिन आइसक्रीम का बिजनेस मेरे दिमाग में बहुत पहले से था और मैं इस बिजनेस को मिस कर रहा था कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मैं सर को बोला भी था कि मैं इस बिजनेस को करना चाहता हूँ। हम लोगों ने जो बीबीएससी बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस की जो कोर्स किया हुआ है, 5 साल का कोर्स था, उसमें 1-2 सेमेस्टर में वो डेयरी टेक्नोलॉजी एंड आइसक्रीम कुछ हम लोगों को बहुत लिमिटेड उसमें कुछ पढ़ाया जाता था। तो एक बेसिक नॉलेज पास्चुराइजेशन एंड ऑल अबाउट दैट की था हमको कि क्या होता है। फिर भी हर एक इंडस्ट्री अपने आप में बहुत ही वास्ट है। अगर हमें लगता है कि आइसक्रीम तो बहुत साधारण सा चीज़ है, हम किसी तरह से बना लेंगे, एक छोटा सा नॉलेज रहे, दूध मिलाना है, ये मिलाना है, 3-4 चीज़ मिला के और मशीन में डाल देंगे, आइसक्रीम बन जाएगा। लेकिन यहाँ आकर पता चला कि ऐसा है नहीं। काफ़ी ये एक डेवलप्ड साइंस है जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। और 3 दिन का प्रोग्राम जो हमने अटेंड किया, इसमें बहुत कुछ सीखा, बहुत बेसिक नॉलेज। हम अगर किताब, हम हमारे पास अगर कोई आइसक्रीम से रिलेटेड किताब भी है, हम अगर पढ़ेंगे तो उसमें मशीन्स की जानकारी मिलती है, क्यों पास्चुराइजेशन का टेम्परेचर इतना होना चाहिए, होमोजेनाइजेशन में क्या होता है, एजिंग क्या होता है, एजिंग क्यों करना चाहिए। लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है फॉर्मुलेशन, हमें अभी हमारे यहाँ बहुत तरह का फ्लेवर एंड बहुत तरह का टेस्ट को डेवलप किया गया है आइसक्रीम के लिए। तो एक वो जानकारी किताबों में नहीं है। एक फॉर्मुलेशन पता नहीं चलता है कि क्या फॉर्मुलेशन पे कैसे कैसे करना है, और लो कॉस्ट प्रोडक्शन आइसक्रीम में कैसे करना है, वो एक यूनिक चीज जो हम लोगों ने इधर पाया। सबसे बड़ी चीज तो डेजर्ट, फ्रोजन डेजर्ट एंड आइसक्रीम में क्या अंतर है, मैं भी नहीं जानता था इन दोनों में क्या अंतर है। मैं देखता था फ्रोजन डेजर्ट भी लिखा है, आइसक्रीम भी लिखा है, लेकिन कभी इस पे फोकस नहीं हुआ, मेरे दिमाग पे आया नहीं कि ये एक्चुअली अंतर क्या है। मुझे तो लगता था फ्रोजन डेजर्ट मतलब फ्रोजन है, बस डेजर्ट है, खाने का चीज है, आफ्टर किसी पार्टी में या कोई होता है कि फ्रोजन डेजर्ट भी खाना है। तो ये एक बेसिक नॉलेज जो यहाँ मिला कि फ्रोजन डेजर्ट क्या होता है, वो आइसक्रीम से किस तरह से अलग है। फ्रोजन डेजर्ट का कॉस्टिंग कम है, आइसक्रीम का कॉस्टिंग ज़्यादा होता है। बहुत लोग बेवकूफ़ बनाते हैं हमारे समाज को, फ्रोजन डेजर्ट के नाम पे आइसक्रीम बोलकर उसका वो प्राइस लेते हैं। ये बिल्कुल गलत है। और अभी तो हमारे देश में फूड लाइसेंस, फूड सिक्योरिटी सिस्टम है, जहां हमें उनको पालन करना है, उनका जो नॉर्म्स है उस नॉर्म्स के विदिन हमको चलना है। और अगर हम थोड़ा भी डेविएट करेंगे तो उस पर काफ़ी फाइन है, यहाँ तक कि हमारा बिजनेस भी बंद हो सकता है। तो हमें ये क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी को ध्यान में रखकर इस बिजनेस को करना है। बिजनेस केवल ऐसा नहीं है कि हम मशीन खरीद लिए, मशीन खरीद कर और जाकर बनाना शुरू किए। ये अगर अभी अभी हर लाइन, हर इंडस्ट्री इतना वास्ट है, इतना कॉम्पिटिटिव है, रेट वार है। तो किसी भी बिजनेस को करने के पहले उसके उसके तह पे जाना बहुत जरूरी है। कैसे हम प्राइस को रिड्यूस करेंगे, प्राइस रिड्यूस करके हम बेस्ट क्या दे सकते हैं अपने समाज को, वो सीखना है। और वो हम लोगों ने आइसक्रीम में ये यहाँ पे हम लोगों ने वो सीखा कि लो कॉस्ट में भी हाई, 3 कैटेगरी है, हाई कॉस्ट, हाई फैट है, मीडियम फैट है, लो फैट है, तीनों ऑप्शन है। हमें लिखना पड़ेगा कि हम कौन सा आइसक्रीम बना रहे हैं, फ्रोजन डेजर्ट बना रहे हैं तो इसमें कौन सा फैट लेवल है, वो पब्लिक को बताना जरूरी है कि हम बनाए क्या है और हम किस बात का पैसा ले रहे हैं। तो इन सब चीज़ों की जानकारी बहुत अच्छी हुई और मैं तो बहुत प्रभावित हूँ। बहुत लोग ऐसे हैं जो 10 साल से बिजनेस कर रहे हैं, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं।
और वो लोग, उनको तो जरूरत नहीं था यहाँ आने का। अगर वो 10 साल से बिजनेस कर रहे हैं, पैसा भी कमा रहे होंगे, लेकिन उनको भी ऐसा लगता है कि मुझे जाकर कुछ जानकारी ऐसी चाहिए जो बेसिक जानकारी है। उनको भी लग रहा था कि वो कुछ बेसिक जानकारी नहीं है उनके पास, तो आकर हमें जानना चाहिए, सीखना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो ऑलरेडी 10 साल से बिजनेस में है, वो कुछ लोग तो 20 साल बता रहे हैं, 20 साल से बिजनेस में हो, फिर भी उनको ये जरूरत महसूस हुआ कि हमें कुछ कमी है हम में, जो आकर यहाँ सीखना चाहिए। और वाकई मैं देखा कि यहाँ बहुत माइन्यूटली चीज़ों को बताया गया, और आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड, वेरी मच सेटिस्फाइड। मुझे गवर्नमेंट जॉब में होते हुए मुझे लीव नहीं मिलता है। मैं बहुत मुश्किल से लीव लेकर आया हूँ मतलब यहाँ ट्रेनिंग करने के लिए। तो आप जैसे क्लीनिंग इन टाइम जो करते हैं, क्लीनिंग जो करते हैं, वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। मैं देखा आपके यहाँ भी जो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मशीन है, आपने जो आइसक्रीम बनाकर, हम लोगों ने मतलब कितने प्रकार का आइसक्रीम बनाया, कैंडी बनाया, और सारे चीज़ों को खाया यहाँ। मैं अनबिलीवेबल कि एक छोटे से सेटअप में सर पढ़ा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, हर एक जानकारी, हर एक चीज़ हमें प्राप्त हुआ है। और डेमोन्स्ट्रेशन, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, बगल में ही मशीन है इनका, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी हमें मिला। और हम लोगों ने आइसक्रीम को टेस्ट किया, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं एकदम आइसक्रीम बिल्कुल जो मार्केट में मैं खाता हूँ, एक लेस इफोर्ट में जो इन्होंने बनाया है, बहुत लिमिटेड एनवायरनमेंट में जो इन्होंने बना कर दिया आइसक्रीम, बहुत ही अच्छा था। तो अभी तो अगर मान लीजिए अगर हम लोग जाकर प्लांट सेटअप करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो हमको लगता है कि हम लोग बहुत अच्छा क्वालिटी बना पाएंगे, हम बना पाएंगे, क्वालिटी बना पाएंगे, लोगों को सर्व करेंगे, समाज को अच्छा चीज़ खिलाएंगे, FSI रूल के अंतर्गत हम काम करेंगे। यही मेरी मनोकामना है सबों के साथ। मैं भी कोशिश करूंगा कि कहीं ना कहीं जो मेरे अंदर छुपा था आइसक्रीम बिजनेस में आने का, वो भी मैं आगे कर सकूं, मेरा यह प्रयास रहेगा। और टेक्नोलाइट टीम को तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मुझे, हम लोगों को इतना बढ़िया ट्रेनिंग दिया है कि मैं शायद भूल नहीं पाऊंगा इस चीज़ को। और उम्मीद रखता हूं कि अगर मैं शुरू भी करता हूं बिजनेस को, तो आपका छोटा छोटा जो हमें कुछ कभी रहेगा प्रॉब्लम, तो आप जरूर हेल्प करेंगे। सर, सबों को नमस्कार, आप लोगों को विशेष नमस्कार। थैंक यू।